गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा दसवीं का गणित, जिसमें चैप्टर 3 द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आज पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे? बहुपद अध्याय जो सेकेंड था, दो चरों का रैखिक समीकरण। उससे पहले क्या पढ़े थे? बहुपद। और बहुपद में बताया था कि समीकरण क्या होता है और बहुपद में क्या अंतर होते हैं। प्रश्नावली एक में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है कि वर्ग समीकरण को पहचानना है। तो उससे पहले थोड़ा बहुपद और समीकरण को फिर से देख लेते हैं। बहुपद क्या होता है, क्योंकि बहुपद को ही समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। बहुपद और समीकरण, जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। यदि इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक समीकरण। मतलब इक्वल टू लग जाता है तो कोई भी बहुपद क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। और बहुपद में चर का घात होता है। तो ये पढ़े हैं द्विघात बहुपद पढ़े हैं। द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। तो एक से की अधिकतम घात इसमें कितना है? 2। तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद पढ़े हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। लेकिन बहुपद की परिभाषा मैं उसमें बताना भूल गया था, फर्स्ट जो क्लास था उसमें, क्योंकि कक्षा 9वीं में बहुपद पढ़े थे। पर बहुपद को भी पहचानना आना चाहिए, बहुपद क्या होता है। जैसे कि बहुपद को पहचानने के लिए ये है कि बहुपद में जो चर होता है, कोई भी व्यंजक है, कोई भी व्यंजक में जो चर होता है उसका जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कोई भी व्यंजक में चर का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या। कोई भी व्यंजक में चर का घात यदि पूर्ण संख्या है तभी वह व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। ये याद रख, चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, होल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में देखो, x की घात कितना है? 2 है। यहाँ x की घात कितना है? 1 है। यहाँ x की घात कितना है? ये नहीं, मतलब 0। तो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसमें 1 है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि x स्क्वायर प्लस 2 करनी x और प्लस 5 होता तो यहाँ पर x की घात तो 2 है, लेकिन यहाँ पर x की घात करनी को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिखते हैं। तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ये याद रखना। बहुपद होने के लिए किसी भी व्यंजक का जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन में इस प्रकार से लिखा है, जैसे एक्स स्क्वायर और ये लिखा है एक्स की घात 1/2 इक्वल टू तो नहीं आएगा बहुपद में। तो 1/2 है तो ये क्या होगा? ये भी नहीं होगा, बहुपद नहीं है ये, क्योंकि इसके जो घात है क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या होगा तभी वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। करनी लगा है, कोई भी करनी लगा होगा एक समय या फिर कोई भी चर में यदि करनी लगा है तो वो भी पूर्ण बहुपद नहीं होगा, क्योंकि करनी का मान क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है। अगर करनी बस लगा है तो 1/2, अगर करनी की घात 3 है तो 1/3। तो ये सब क्या होंगे? फ्रैक्शन में आएगा घात। तो जब फ्रैक्शन में आएगा घात, यानी घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। और जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर 1/x लिख लिए और ये प्लस 6। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन ये एक्स नीचे में है, तो नीचे का जब ऊपर में जाता है तो घातांक में पढ़े होगे, एक्स क्या हो जाता है? यहाँ पर 1 है, वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। घातांक वाले पार्ट में पढ़े होगे कक्षा 9वीं में। यदि इस प्रकार कोई संख्या है और इसकी घात 2 है तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होता है? ये माइनस में बदल जाता है। तो जब ये माइनस भी पूर्ण संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या है माइनस वाला, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी एक बहुपद नहीं होगा। जब भी नीचे में अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसको ऊपर में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? -1। तो ये 2 तो पूर्ण संख्या है लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है।
यह एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्ण संख्या में 0 से लेके आगे के जितने अंक होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। तो -1 नहीं आता पूर्ण संख्या में, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचानोगे, बहुपद, अब बहुपद ही क्या बनाता है, समीकरण, क्योंकि इक्वल टू लगा के अगर कुछ भी लिख दोगे इक्वल टू में उसके किसी बहुपद के, तो क्या बन जाता है, समीकरण। तो जब तक कोई बहुपद नहीं होगा तब तक उसे समीकरण, अगर कोई में, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लो, ये वाला x² - 3 करनी x + 2, ये बहुपद ही नहीं है, तो ये वाला जो समीकरण है वर्ग समीकरण नहीं होगा। मतलब समीकरण होने के लिए पहले उसको क्या होना जरूरी है, बहुपद होना जरूरी है, ये याद रखना। तो बहुपद को पहचानते कैसे हैं, कोई भी व्यंजक दिया है उसकी अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तब वह बहुपद होगा, और यदि पूर्ण संख्या नहीं है, उसके अलावा कोई और संख्या है, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो x की घात देख लेना, अगर कोई भी x की घात ऐसा है जो पूर्ण संख्या ना हो तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और बहुपद में यदि इक्वल टू का साइन लग जाए तो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। बहुपद और समीकरण में सिर्फ डिफरेंस है इक्वल टू का। अगर कोई बहुपद है उसके इक्वल टू में कुछ भी लिख दोगे, चाहे ये अगर x² + 2x = 5 भी लिख दोगे तो भी ये क्या है, समीकरण। अब आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण वह व्यंजक, द्विघात समीकरण क्या होगा, वह समीकरण जिसमें जो दिया गया बहुपद है उसमें एक जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। 2 होगी तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। अधिकतम घात 2 होगी तो क्या कहलाएगा, द्विघात। घात कितना होना चाहिए, 2, लेकिन उसको बहुपद होना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा चर है जिसमें उसका जो x की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, तो उसमें अधिकतम घात 2 भी होगी तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों में सिर्फ अंतर है इक्वल टू का। तो बहुपद पहले चेक कर लेना, जैसे कि x², ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये चेक करना है। तो यहाँ देखो x की घात 2 है प्लस 3x - 2 = 0। तो x की घात 2 मतलब अधिकतम घात 2 तो है, यहाँ पर x की घात 1 और x की घात 0, तो x की घात 1 और 2 ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। तो ये वाला समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है। इसको देखो x² + 1/x = 1। अब यहाँ x नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² + x - 1 = 1, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अधिकतम घात 2 तो है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है, इसलिए इसे द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, ये याद रखना। ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, ये वाला द्विघात समीकरण है, ये नहीं है। तीसरा देखो x² - 3 करनी x + 2 = 0। तो यहाँ पर भी x² 3 माइनस है, -3 करनी x + 2 = 0। तो इसको भी चेक करोगे तो x² अधिकतम घात 2 तो है, पर 3 ये जो x की घात है करनी है, मतलब 1/2। तो यहाँ फिर ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये जो तीसरा है वो भी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब x की घात को देखना है, जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये 2 बातें देखना। सबसे पहले क्या चेक करना है, वर्ग समीकरण होने की शर्तें लिख देता हूँ। वर्ग द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होने की शर्तें। एक तो पहला कंडीशन ये है कि जो चर है उसका जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब सबसे पहले चेक करोगे कि जितने भी
चर चर दिया गया है उसमें सभी में क्या होना चाहिए, उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और दूसरा चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ये दो कंडीशन हैं कोई भी समीकरण के द्विघात समीकरण होने के लिए। पहला, चर उसका घात, जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, और दूसरा है चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो पहला देखो, पहला में सबसे पहले देखो पूर्ण संख्या है कि नहीं। ये 2 x की घात 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, x की घात 1 ये भी पूर्ण संख्या है, और अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या है, वर्ग समीकरण है। सेकेंड में देखो x की घात 2, फिर है x की घात -1, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो x की घात 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, ये वर्ग समीकरण नहीं हो सकता। फिर तीसरा है x² - 3 कर्णी x + 2 = 0। तो यहाँ पर भी कर्णी x है, मतलब x की घात 1/2, तो x की घात 1/2 है, तो 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी वर्ग समीकरण नहीं हो सकता क्योंकि पहला कंडीशन फॉल्स है। फिर है x - 2/x, ये चौथा देखना है, इसको हल करके देखो क्योंकि यहाँ पर इस पार भी x है, इसको हल कर लो। तो हल करोगे तो नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, और ये तिर्यक गुणा होगा x² और माइनस, और 2 1 कम 2, इस पार और इस पार है -x। अब इस पार जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा तो x² - 2, और ये हो जाएगा -x²। तो इस पार लाओगे तो हो जाएगा x² - 2 + x² = 0। तो ये देखो 2x² - 2 = 0। तो अब ये देखो 2 की अधिकतम घात 2 है, और कोई भी ऐसा चर नहीं है जिसमें घात पूर्ण ना हो, तो ये क्या है, वर्ग समीकरण है। ये वाला जो चौथा है वर्ग समीकरण है। यहाँ पर इसको देखने से लग रहा है कि क्या है, घात -1 जाएगा, लेकिन इधर भी संख्या है, इसलिए अगर हल करोगे तो क्या आएगा, अधिकतम घात 2, और कोई भी चर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उसका घात पूर्ण संख्या ना हो, इसलिए ये क्या है, वर्ग समीकरण है चौथा। फिर देखो 5x² - 3x + 1/2, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, उसके बाद 1, तो इसमें भी 2 और 1 है, घात x की जो कि पूर्ण संख्या है, और अधिकतम घात 2 है, तो ये भी क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। इसमें देखो x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, तो ये भी वर्ग समीकरण है क्योंकि इसमें भी जो x की अधिकतम घात है 2 है, और उसका घात जो है पूर्ण है, 2 भी है 1, दोनों पूर्ण संख्या है। इसको आगे हल करोगे, ऐसे में तो x की अधिकतम घात 1 दिख रहा है, लेकिन अगर हल करोगे तो गुणा होगा, तो x का x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x² और माइनस, और x का 8 के साथ गुणा करोगे तो 8x = 0। तो अब देखो इसमें भी x की अधिकतम घात 2 हो गई, और x का कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसमें घात पूर्ण संख्या ना हो, कोई भी ऐसा। यहाँ पर देखो x है, y है, और x की अधिकतम घात 1 है, 2 नहीं है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं। तो ये वाला वर्ग समीकरण है, ये भी है, केवल ये करने वाला नहीं है, और ये सेकेंड वाला x² - 1/2 1/x = 1, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं। तो चेक करने के लिए दोनों कंडीशन चेक कर सकते हो। एक तो चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, करणी वगैरह या फ्रैक्शन में उसका घात नहीं होना चाहिए, और दूसरे चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ये वाला हल करके भी देख सकते हो, x² + 1/x = 1 है। तो हल करोगे तो नीचे नीचे का गुणा होगा, x आएगा, x का घात 3 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करोगे तो प्लस 1 1 का 1 = x = 1। अब इधर जाके गुणा होगा तो x की घात 3 + 1 = x, तो ये हो जाएगा x की घात 3 - x + 1 = 0। तो यहाँ पर x की घात अधिकतम कितनी आएगी, 3, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। इस प्रकार से भी बता सकते हैं। तो
आगे क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 2। इस प्रश्नावली में सिर्फ वर्ग समीकरण क्या चेक करना था, है कि नहीं। तो वर्ग समीकरण मेरे को लगता है समझ आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं।